नमस्कार। आप सब साथियों का फिर से आप सभी के अपने चैनल जिसका नाम है आंजनेय प्रॉपर्टी, आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत है। जी हाँ, आज एक अच्छे से एक नए टॉपिक्स पे हम फिर आज बात करने जा रहे हैं आपसे कि बिल्डर्स इस एक छोटे से उपाय को करके कैसे अपने क्लाइंट्स को भी फ़ायदा दे सकते हैं और साथ ही साथ उनकी क्रेडिबिलिटीज़ कैसे उनको उनके एक तरह से कहा जाता है ब्रांड वैल्यू में चार चांद लगाएगी, उस विषय पे आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो आज उस टॉपिक को आप जानना चाहेंगे तो उसके पहले ज़रूर इस बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस बिना रुकावट के मिल जाए। और साथ ही साथ ये भी ज़रूर रखिएगा कि अगर ये टॉपिक्स आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको सब लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा। अक्सर जनरली ये देखा गया है कि बिल्डर्स अपने जब भी कोई नए फ्लैट्स या नए कोई भी टाउनशिप या कोई भी वो बसाना स्टार्ट करते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो वो लगभग उसमें तमाम चार्जेस उसको ऐड ऑन करते हैं। मैं यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर भी कर दूं, जैसे कि वो कार पार्किंग चार्ज करते हैं, वो ट्रांसफार्मर फीस चार्ज करते हैं, वो सोसाइटीज़ फीस चार्ज करते हैं, इवन गार्ड्स के और मिसलेनियस चीज़ों को वो चार्ज करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन्स पड़ता है क्लाइंट्स के ऊपर भी, जिसके कारण कई फ्लैट्स की कीमत काफ़ी हाई राइज हो जाती है। तो एक ऐसा उपाय मैं देने जा रहा हूँ अभी, आप सोचोगे भी कि अरे ये ऐसा उपाय भी हो सकता था, कि उससे क्या होगा कि आपकी इन कॉस्ट पे कमी भी आएगी और साथ ही साथ आपके कस्टमर को भी कॉस्ट जो कटिंग करके उनको जो फ्लैट्स की वैल्यू होगी वो थोड़ी कम मिलेगी, जिससे देखेंगे कि आपके फ्लैट भी फटाफट सेल हो जाएंगे। तो जानना चाहेंगे ये जो नई तरकीब है? जी हाँ, तो मैं उस तरकीब को आपको बताने ही जाऊँगा। थोड़ा सा बस आपको इसके विषय पे मैं बता दूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बाई लॉस तो नहीं है और ये नियम भी नहीं है। जो बिल्डर्स जनरली लगभग पूरा जो भी फ्लैट्स उसको करते हैं वो लगभग कारपेट एरिया फ्लोर एरिया पे ही वो सेल आउट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद वो अदर से वो लगभग कार पार्किंग के चार्जेस लेते हैं, वो अदर से लगभग ट्रांसफार्मर्स यानी इलेक्ट्रिसिटीज़ के चार्जेस लेते हैं, वो गार्ड्स के, लिफ्ट्स के, सोसाइटीज़ मेंटेनेंस के वो चार्जेस, वो सोसाइटी मेंटेनेंस के चार्जेस तो वो बाद में जब सोसाइटीज़ बना के वो देते हैं तो आजीवन जो भी उसमें रहता है वो उसको वहन करता है। यानी वो हर मंथ एक सोसाइटी फीस हो जाती है किसी अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी आपका कितना बड़ा फ्लैट्स है अकॉर्डिंग टू उसमें सब्स्टिट्यूट सपोज करिए अगर कोई 100 फ्लैट का प्रोजेक्ट है तो उसमें जो भी उसका हिस्सा होता है, यानी उसका अगर सपोज करिए 1000 स्क्वायर फीट का, तो 1.1% यानी उसको लगभग वो टोटल एरिया के वैल्यू का उसको जो भी सोसाइटीज़ की फ़ीस होती है उसके अकॉर्डिंग उसको वो लगभग देनी पड़ती है। तो ये जनरली लगभग कहीं कहीं वो 1000 रुपये, छोटी अगर सोसाइटी तो 1000 के हिसाब से, कहीं कहीं बड़ी सोसाइटी से तो 3000, 4000, 5000, 6000, इवन कभी कभी देखा गया 7 से 8000 रुपये भी पर मंथ लोग देते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ की मैं बात करूँ। तो क्यों ना एक ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे कि ये बर्डन बिल्डर्स को एक तरह से कहा जाए तो बायर्स के ऊपर भी ना डालना पड़े और बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाए, और जिसके कारण लोग जब उसके प्रोजेक्ट में फ्लैट लें तो ये लगे लोग खुद से उसकी ब्रांडिंग और प्रमोशंस करें कि अरे भाई उनके अगर आप जाओगे, अगर उनके सोसाइटीज़ में अगर आप या उनके प्रोजेक्ट में फ्लैट लेते हो तो ये जो आपको हर मंथ की जो ये रेंटल आपको सोसाइटी देनी है वो आपको फीस जो वो सोसाइटी फीस वो नहीं देनी पड़ेगी। और एक तरह से कहा जाए जो अपने ही फ्लैट में रेंटल स्कीम में आप रहने के मजबूर हो वो आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आपको मैं बता दूं वो एक आइडिया, एक छोटा सा आइडिया जो कि जनरली बिल्डर्स अभी नहीं कर रहे होंगे, मुझे पूरा एमडीएम श्योर, कि जब हम बुकिंग करते हैं या जब हम पोजीशन देने लगते हैं या जब हम कस्टमर्स को सेल करते हैं प्रोजेक्ट्स को, तो उसी समय हम कस्टमर्स को अगर ये बता दें कि सर अगर आपने वन टाइम, यानी आपको केवल वन टाइम सोसाइटी फीस के नाम पे आपको देना होगा वन टाइम, तो आप क्या उसको बेयर करोगे? तो कस्टमर्स को भी लगे कि अरे भाई अगर मुझे वन टाइम करना है तो क्यों ना करूं, एक बार स्कीम अच्छी है और मुझे हर महीने के झंझट से मुक्ति मिलेगी कि गार्ड्स को और लिफ्ट्स को, इलेक्ट्रिसिटीज़ को, मेंटेनेंस के नाम पे जो हर महीने हमारा जा रहा है हर महीने चार्जेस, उससे मुझे मुक्ति मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। तो वो भी कहेगा ये ऐसा कौन सा स्कीम है? तो वो आप छोटा सा ये ऐड ऑन करोगे। बिल्डर्स के मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आप सपोज करो कि अगर 100 फ्लैट्स की आप अगर एक सोसाइटीज़ बना रहे हो
और एक मैंने ज़ाहिर एग्जांपल लिया, तो आप एग्जांपल से उसको अपने अपने हिसाब से सूटेबल आप जहाँ आपको लगेगा वो आप उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हो। तो मैं 100 फ्लैट्स का उदाहरण लेता हूँ कि अगर आपने 100 फ्लैट्स को लिया कि सर ये अगर सपोज़ करिए आपका ऑन एवरेज कॉस्ट लगभग फ्लैट की 50 लाख रुपये है, तो आपने अगर उनसे लगभग आपने अगर 5 लाख रुपए भी, मैंने मिनिमम की ये कॉस्ट रखी कि सर आपको जो सोसाइटी के मेंटेनेंस के नाम पे हर मंथ जो आपको देना होता था वो मिनिमम अगर आपने 5 लाख रुपए अलग से दे दिया, तो आपको इसके बाद कोई भी अदर चार्जेस पूरा लाइफ टाइम जब तक ये सोसाइटीज़ है आपको नहीं देना होगा। तो वो भी सोचेंगे अरे यार ये क्या है, तो अच्छी बात है। अगर 50 लाख देने के बाद मैं फ्लैट ले रहा हूँ, उसके बाद हर मंथ अगर मैंने 5,000 रुपये भी जोड़ा तो लगभग ये 5 साल 6 साल का मेरा कॉस्ट मुझे देना ही होता। और यहाँ तो मुझे लाइफ टाइम 5 लाख रुपए देने के बाद मुझे लाइफ टाइम अगर वो कोई भी चार्जेस नहीं देने तो अच्छी बात है। तो उससे आप देखेंगे कि आपके फ्लैट्स भी धड़ाधड़ बिक्री होने लगेंगे और उससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। यानी लोग खुद से आपकी ज्वाइनिंग बुकिंग कराएंगे कि यार उनके यहाँ ले हो, उनके फ्लैट्स लो, उनके यहाँ हर मंथ कोई भी चार्जेस सोसाइटीज़ के नाम पे या इस तरह के एक्स्ट्रा मिसलेनियस चार्जेस नहीं कट आउट किए जाते हैं। तो अब आप कहोगे कि इसका फ़ायदा क्या है, तो बिल्कुल आप पूछोगे कि बिल्डर्स भी पूछेंगे कि इसका फ़ायदा मुझे क्या है। तो मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दे दूँ कि अगर आपने 5 लाख रुपए एक कस्टमर से लिए और सपोज़ करिए 100 कस्टमर है तो आपके हो गए 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपके हो गए 5 करोड़ रुपये। और अगर 5 करोड़ को आपने उस सोसाइटी के बना करके उस सोसाइटी के नाम से एफडी कर दी, जी हाँ, एफडी कर दी, तो आपको रिटर्न आपके हिसाब से लगभग आज के जो एक तरह से इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो लगभग 6% के आसपास आपको वो उसका रिटर्न मिल रहा है। यानी कितना आप जोड़ लो आपके अकॉर्डिंग लगभग अगर आप 5 करोड़ का 6% हो गया 30 लाख रुपया एनुअली, और 30 लाख को डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे तो आपका लगभग ये आ जा रहा है, आप सोच सकते हो कितना आ रहा है, लगभग तो से लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ का आपका खर्च ये लगभग ये आ रहा है। यानी आप ये जोड़ो कि 1 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से, 1 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से, मतलब आप ये जोड़ो 30 लाख इन डिवाइडेड बाय 12, तो आप ये जोड़ सकते हो कितना कॉस्ट आ रहा है। तो आप ये कल्पना भी करके सोचोगे तो इस चीज़ को तो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास ये आ रही है पर मंथ। तो आप सोचो उसमें क्या हो गया, 2.5 लाख रुपये आई, 2.5 लाख रुपये में आप उसको कैलकुलेशन करोगे तो आप उसके गार्ड्स के आप निकाल सकते हो, आप उसकी लगभग मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल सकते हो। यानी आपको किसी भी एनी वन पर्सन से 1 रुपये भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और वो एफडी जीवन भर, यानी वो बढ़ती महंगाई के हिसाब से वो एफडी भी आगे चल के उसके एफडी के भी परसेंटेज बढ़ते ही जाएंगे, तो वो बढ़ती ही चली जाएगी। तो हुआ क्या कि आपका एक फिक्स रिटर्न्स, यानी आपने उन 100 कस्टमर से लगभग 5 लाख रुपए का वो लिया, उसकी एफडी कर दी सोसाइटी के नाम पे, और वो 5 करोड़ के एफडी का अगर हमने 6% पे अप्रॉक्सीमेट माना तो 6% का हो गया 30 लाख रुपए एनुअली, और 30 लाख को हमने डिवाइडेड बाय 12 किया तो लगभग 2.5 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको वो हो गया, आपके हिसाब से वो आई। तो 2.5 लाख रुपए का अगर आपने जोड़ा तो 2.5 लाख रुपए से आराम से आप एक अच्छी सोसाइटीज़ का मेंटेनेंस कर सकते हो। तो उससे क्या हुआ है ना, अच्छी सी तरकीब उससे हुआ ये कि आपके कस्टमर के ऊपर ज़िंदगी भर कोई बर्डन नहीं आई, बिल्डर्स को भी एक अच्छी क्रेडिबिलिटीज़ अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने में अच्छी मदद मिली, और साथ ही साथ कस्टमर आपका माउथ प्रचार करने के लिए खुद से माउथ प्रचार करने के लिए वो सक्षम हो जाएगा कि अरे वाह, इनके पास चलो, इनके पास एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, यानी हमने एक बार फ्लैट लिया उसके बाद कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, हिडन चार्जेस नहीं ज़िंदगी भर। आप इसी को स्लोगन टैगलाइन डाल करके उसकी ब्रांड वैल्यू अपनी ऐड में कर सकते हो, अपनी हर जगह एक अच्छी ऐड वैल्यू आप डाल सकते हो। ये तो हुई छोटी सी एक ट्रिक नमूना। आगे कई काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको इस चैनल से हमेशा मिलती रही, जैसा कि मैंने वादा भी किया कि आपको प्रॉपर्टी की बेसिक से बेसिक एथिक्स चीज़ को मैं बताऊंगा ही नहीं, समझाऊंगा भी कि कैसे ये होती है। आगे एक से एक ट्रिक है जो आप सोच के भी समझ के भी सोचोगे करे ऐसा भी होता है क्या, ऐसा हो सकता है। तो जी हाँ, इस चैनल पर सब मुमकिन है, क्योंकि इसका नाम आंजनेय प्रॉपर्टी है, जहाँ पर प्रॉपर्टी को हम लॉक ही नहीं बल्कि अनलॉक करते हैं। यस, अब आज की टॉपिक अगर अच्छी लगी तो ज़रूर सारे ग्रुप्स में शेयर करिएगा,
और बिल्डर्स के लिए खास करके अगर उनको अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में डाल सकते हैं कि हाँ ये आपके ये अच्छी टॉपिक लगी, मुझे अच्छा इससे वैल्यूबल कंटेंट मिला। और आगे किस किस टॉपिक्स पे ज़रूर आपको दिखना है वो मुझे ज़रूर मैसेज में कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए आप इसी तरह इसी चैनल पर अपना प्यार देने के लिए दिल से प्रेम पूर्वक आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।